हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है। आज से हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है दैट इज फॉर अल्कोहल। फिनोल और ईथर में इतने ज्यादा कंटेंट नहीं है। तो जैसे हमने हेलोजन फैमिली को क्लासिफाई किया था वैसे ही अल्कोहल को भी हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन का एक बेस होता है। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप, ठीक है, मतलब कितने OH ग्रुप हैं जिसपे मोनो, डाई और ट्राई। तो सबसे पहले मान लो कि CH3OH, तो इसमें एक ही OH ग्रुप है, तो इसको हम लिख सकते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसको IUPAC में मिथेनॉल बोलते हैं और कॉमन नेम इसका हो जाता है मिथाइल अल्कोहल। तो वो एक OH है तो मोनोहाइड्रिक। ओके, बाद में CH2। चलो यहाँ पे आप देखो दो OH ग्रुप है, IUPAC बाद में, लेकिन पहले इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और 3 OH वाला ही एग्जांपल हमारे पास है जो भी आपको भी पता है। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, और इसको बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक। मतलब मेनली मोनो, डाई और ट्राई आपके कांटेक्ट में आने वाले हैं इन फ्यूचर। पॉलीहाइड्रिक भी है, पॉलीहाइड्रिक मतलब मोर देन 3। तो ऐसे भी कुछ एग्जांपल है जो मैं आपको PDF दे रहा हूं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। ओके, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। विसिनल पॉसिबल है, जेमिनल तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जेमिनल पे तो एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH आ जाएंगे, दैट इज अनस्टेबल। तो ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, मतलब फर्स्ट और सेकंड पे है, मान लो ये वाला फर्स्ट और सेकंड कार्बन के ऊपर, ये पॉसिबल है, इसको विसिनल भी बोलते हैं। ओके, और विसिनल के साथ साथ इसको अल्फा अल्कोहल भी बोलते हैं। कौन सा? अल्फा अल्कोहल, ऐसे, ठीक है। यदि OH 1 और 3 पे है तो वो बीटा हो जाता है। ओके, और एंड पे है तो उसको बोलते हैं टर्मिनल, जैसे हमने हेलोजन में आपको बताया था। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी वो आपको PDF में मिल जाएगी, लेकिन अभी आपको जो फोकस करना है दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ओके, चलो इसके बाद हेलोजन फैमिली में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड बेस रहेगा दैट इज आल्सो हाइब्रिडाइजेशन। सो बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, चलो हाइब्रिडाइजेशन की जो बात है उसमें 2 पॉइंट थे। एक था sp3 का कॉन्सेप्ट था और एक था sp2 मेनली। तो सबसे पहले sp3 की बात करते हैं। मतलब OH के साथ जो कार्बन होगा वो कार्बन किस में होगा? sp3 में होगा, और आगे देखेंगे क्या होना है। क्लियर? और इसके बेस पे हमने 3 कैटेगरी बनाई थी। फर्स्ट वन दैट इज अल्काइल अल्कोहल, और उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। OH के साथ जो कार्बन है उसके साथ एक ही कार्बन होगा, एक ही कार्बन मतलब एक R लिख रहा हूं मैं, और बाकी की जो 2 वैलेंसी है दैट इज सेटिस्फाइड बाय एज यूजुअल हाइड्रोजन, एंड दैट इज प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल। दूसरा था OH के साथ जो भी कार्बन है वो कितने कार्बन के साथ अटैच होता है? 2 कार्बन, मतलब 2 R मैंने यहाँ पे लिख दिए, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, और OH के साथ जो कार्बन है उसके साथ 3 और कार्बन, सो ये हो जाएगा हमारा टर्शियरी। एंड ऑल 3 सब कैटेगरी इंक्लूडिंग अल्काइल अल्कोहल। और इसमें आप देखना एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है, OH के साथ जो कार्बन है दैट मस्ट बी इन
sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये तीनों में होगा, लेकिन तीनों में कार्बन का जो टाइप है दैट इज डिफरेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो एक क्लासिफिकेशन ये है एंड दैट इज कॉल्ड अल्काइल अल्कोहल। ओके, इसका एक फोटो ले लो। दूसरा जो था दैट इज एलाइलिक, जैसे हमने हेलोजन में पढ़ा था वही पार्ट है। चलो बी कैटेगरी दैट इज एलाइलिक अल्कोहल। चलो इसमें क्या था यार, इसमें था ये जो कार्बन है वो तो sp3 में ही रहेगा, लेकिन आगे ये कार्बन हो जाएगा एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं वो भी आपको पता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लो कि ये OH है, OH के साथ ये जो कार्बन है वो तो sp3 में ही होगा, लेकिन इसका जो कनेक्शन है वो आगे वो C डबल बॉन्ड C के साथ होता है, और C डबल बॉन्ड C के साथ जो कार्बन होता है दैट इज एलाइलिक कार्बन। यहाँ पे हो जाएगा हमारा CH2, यहाँ पे होगा CH और यहाँ पे हो जाएगा CH2। तो ये जो एग्जांपल है दैट इज एलाइलिक अल्कोहल, और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। ये क्लियर होना चाहिए। इसको भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो एलाइलिक कार्बन है वो एक ही कार्बन के साथ अटैच है, क्लियर। तो ये आएगा हमारा प्राइमरी में, हम लिख सकते हैं प्राइमरी में। सेकेंडरी आपको बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक कार्बन है, चलो तो आगे तो सेम पैटर्न रहेगी, मतलब C डबल बॉन्ड C, ये पैटर्न तो हमारी सेम रहेगी, इसमें कोई हम चेंज अभी नहीं करेंगे। ओके, अब OH के साथ जो कार्बन है वो और दो कार्बन के साथ होना चाहिए। एक कार्बन दिया गया है तो एक कार्बन यहाँ पर सेट करते हैं, दैट इज CH3, मतलब यहाँ पे एक ही है, यस, तो CH2 की जगह CH, क्लियर। तो ये जो एग्जांपल है ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल, और टर्शियरी बनाना है, टर्शियरी, तो ये H को निकाल देंगे, तो सेम फॉर्मेट में जा रहा है, CH3, यहाँ भी CH3, then CH double bond CH2 and this become tertiary alcohol. Is it clear? तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया वो एलाइलिक अल्कोहल का है, और उसमें भी कैटेगरी आ गई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जैसे यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है, वैसे यहाँ पे बना सकते हैं, क्लियर। तो ये एलाइलिक अल्कोहल है। तो OH के साथ जो कार्बन होता है दैट मस्ट बी इन sp3 and that carbon is allylic carbon, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एलाइलिक अल्कोहल। थर्ड जो था दैट इज बेंजाइलिक, थर्ड जो हमने पढ़ा था दैट इज बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है, बेंजाइलिक वर्ड, इसमें बेंजाइलिक कार्बन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। C that is बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो इसमें बेंजाइलिक कार्बन के बारे में देखना पड़ेगा, मतलब OH के साथ जो कार्बन है वो तो sp3 में ही होगा, नो वन, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, और sp3 में एक वैलेंसी जो रहेगी, ये कार्बन की एक वैलेंसी हम सेटिस्फाई करेंगे बेंजीन की रिंग के साथ, ऐसा है, और बाकी की दो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के साथ होगी, मतलब CH2, इसको नॉर्मली हम बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो ये जो आएगा वो बेंजाइलिक अल्कोहल है, और ये कार्बन जो है दैट कार्बन इज नोन एज बेंजाइलिक कार्बन। ओके, ये भी क्लियर होना चाहिए, और इसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी, क्योंकि OH के साथ ये जो बेंजाइलिक कार्बन है उसके साथ एक ही कार्बन अटैच है, जिसको प्राइमरी में लिख सकते हैं। सेकेंडरी आपको बनाना है, सेकेंडरी तो सेम फॉर्मेट, और सेकेंडरी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो कार्बन है उसमें CH रख देंगे और एक CH3 यहाँ पे सेट कर देंगे, क्लियर, और इधर OH, ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल ही है, लेकिन OH के साथ जो कार्बन है वो दो और कार्बन के साथ है, तो इसको हम सेकेंडरी लिख सकते हैं, सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। अभी मैं इन सबका IUPAC आपको नहीं बता रहा,
ठीक है, आईयूपीएससी का लेक्चर बाद में देखेंगे, अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सी ओ एच 2 आर मतलब 2 CH3 चलेगा, तो हो जाएगा हमारा टर्शियरी। तो हेलोजन फैमिली में हमने जो पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट है, हेलोजन की जगह OH है, क्लियर। लेकिन फिर से एक रिवीजन आपका हो जाएगा ये टॉपिक के बेस पे, और टेक्स्ट बुक में जो भी दिया है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा जो क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड बेस, दैट इज sp2। अब sp2 की बात करेंगे, sp3 हो गया, sp3 में 3 पॉइंट याद रखना, अल्काइल, एलाइलिक और बेंजाइलिक, क्लियर। चलो फोटो ले लो इसका। चलो थर्ड जो बेस में बना रहा हूं दैट इज sp3, सॉरी sp2 बेस्ड ऑन COH, और ए जो कार्बन होगा दैट इज डायरेक्ट इन sp2, और इसमें दो वर्ड मैंने यूज किए थे, वन दैट इज विनाइलिक एंड अनदर इज अराइल। तो नंबर 1 दैट इज विनाइलिक, विनाइलिक अल्कोहल, ओके। और उसके लिए था OH के साथ जो कार्बन है वो sp2 में होना चाहिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 और CH, विनाइल अल्कोहल। तो एक जो एग्जांपल रहेगा दैट इज विनाइलिक अल्कोहल, ओके। तो विनाइलिक अल्कोहल को ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, जो विनाइलिक है। और विनाइलिक के बाद दूसरा एग्जांपल था अराइल। अराइल अल्कोहल, इसमें क्या होता है सोचो, अराइल अल्कोहल से तो इसमें देखते हैं क्या होता है। अराइल अल्कोहल मतलब क्या होगा, OH के साथ जो कार्बन है वो डायरेक्ट किसमें आना चाहिए, sp2 पे हो जाएगा। तो ए जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप में ये हो जाएगा फिनॉल, ओके। तो ये हो जाता है फिनॉल एक्चुअली। OH के साथ जो कार्बन है वो डायरेक्ट किसमें होना चाहिए, sp2। जैसे वहां पे हमारा था हाइड्रोजन, डायरेक्ट हो गया था क्लोरोबेंजीन, तो फिनॉल इसमें अपने आप फिनॉल की एंट्री हो गई। तो ये जो क्लासिफिकेशन था वो अल्कोहल के बेस पे हमने पढ़ा था, लेकिन इनडायरेक्टली इसमें फिनॉल की भी एंट्री हो गई, क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक था वो मेनली अल्कोहल के बेस पे था। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नोमेनक्लेचर, सॉरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिनॉल। अब फिनॉल में ज्यादा डिटेल में कुछ है नहीं, फिनॉल में मोनो, डाई, ट्राई आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखो तो एक ही OH है दैट इज मोनो, ओके। मान लो कि दो OH है, एक OH यहाँ पे है और एक OH यहाँ पे है, ये हो जाएगा डाई ऑर्थो पे। और मान लो कि 3 OH है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, एक OH यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे है सपोज, तो हो जाएगा ट्राई। तो फिनॉल में ज्यादा डिटेल में है नहीं, लेकिन ये मोनो, डाई, ट्राई फिनॉल में भी लिख सकते हैं। तो फोटो लेके जाओ। अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं ईथर के बारे में। ईथर, ईथर जो है वो भी बहुत सिंपल है। ईथर का क्लासिफिकेशन, ईथर की फॉर्मूला सबको पता है, R लिखते हैं। तो ईथर के दो पार्ट हो जाते हैं, 11th में भी मैंने आपको बताया था। इफ बोथ आर सेम देन ईथर इज नोन एज सिमेट्रिकल, इस सिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा, ओके। और यदि दो सेम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल CH3O CH3, दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है, दोनों साइड हम ये भी ले सकते हैं फिनाइल C6H5O C6H5, ये भी हम ले सकते हैं। दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल मतलब बोथ आर डिफरेंट, CH3 और यहाँ पे हम C6H5 लिखते हैं, दैट इज अनसिमेट्रिकल ईथर। तो बहुत ही सिंपल है,
तो आज का जो मेन लेक्चर था दैट इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। ओके, तो हमारे पास टेक्स्ट बुक में इंडेक्स है, शायद इसमें देख लेते हैं, इसका एक फोटो ले लो। चलो चलो सबके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। ओके, अब टेक्स्ट बुक में क्लासिफिकेशन के बाद इंडेक्स क्वेश्चन है, इंडेक्स 11.1। ओके, जो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो रहे हैं उससे रिलेटेड जो बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर हमें दिया है, फर्स्ट वन, उसमें CH3 CH2OH, second H2C double bond CH2OH, and third CH2OH, fourth that is ring CH3OH. Next one, fifth, again benzene ring, then CH2CHOH CH3, and last one that is again ring CH double bond CH3OH and CH3। ओके, तो सबसे पहले इसको क्लासिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। तो OH के साथ जो कार्बन है वो एक ही कार्बन में है, मतलब ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी। क्लियर? OH के साथ जो कार्बन है वो भी एक ही कार्बन के साथ है, ये भी हो जाएगा प्राइमरी। OH के साथ जो कार्बन है वो एक ही कार्बन के साथ है, ये भी हो जाएगा प्राइमरी। तो पहले जो तीन है वो प्राइमरी है। यहाँ पर देखो OH के साथ जो कार्बन है वो बाकी दो कार्बन के साथ है, मतलब ये हो जाएगा 2 डिग्री सेकेंडरी। OH के साथ जो कार्बन है वो और दो कार्बन के साथ है, तो ये भी हो जाएगा 2 डिग्री। और OH के साथ जो कार्बन है वो बाकी तीन कार्बन के साथ है, दैट इज टर्शियरी। तो सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद 11.2 इससे रिलेटेड ही है, आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल इन द अबव एग्जांपल। मतलब इसमें एलाइलिक कौन है, एक काम करते हैं हम सबको क्लासिफाई कर देते हैं। ओके, चलो कैटेगरी तो सिलेक्ट हो गई है, अब अल्काइल है, बेंजाइलिक है, क्या है वो देख लेते हैं। चलो, तो OH के साथ एक कार्बन है वो sp3 में है। sp3 वाला पूरा कॉन्सेप्ट तो देख लो, मतलब ये जो 1 डिग्री है वो हमारा हो जाएगा अल्काइल। ओके, OH के साथ एक कार्बन है वो C डबल बॉन्ड C के साथ है, इसका मीन हो गया एक एलाइलिक हो जाएगा। ओके, थर्ड जो है वो सिंपल मिक्स अल्काइल है। चलो यहाँ देखो OH के साथ जो कार्बन है वो रिंग के साथ है, ये कौन सा होगा, बेंजाइलिक है। ओके, इसके बाद OH के साथ जो कार्बन है, ये कार्बन तो sp3 में है, बात सही है। अब क्या करेंगे, sp3 में आजू बाजू वाले भी sp3 वाले, ये सब रिंग के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये भी हमारा नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल मतलब अल्काइल ही होगा। ठीक है, और यहाँ OH के साथ जो कार्बन है वो C डबल बॉन्ड C के साथ है, तो ये हो जाएगा हमारा एलाइलिक। यहाँ पे गलती हो सकती है। ओके, ये थोड़ा याद रखना। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। तो आज का जो लेक्चर था दैट इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। तो इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन भी हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा दैट इज बेस्ड ऑन नोमेनक्लेचर एंड IUPAC। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, थैंक यू।